नमस्कार। कहानी बैरल में आपका स्वागत है। लीजिए पेश है सोमदेव भट्ट द्वारा लिखित उपन्यास बेताल 25 भाग 2। राजा विक्रमादित्य ने पुनः उस शिष्पा वृक्ष से बेताल को उतारा और मौन भाव से उसे कंधे पर डालकर अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा। मार्ग में फिर बेताल ने मौन भंग करके कहा, राजन, तुम वीर हो, बुद्धिमान हो, इसीलिए मेरे प्रिय हो। अतएव मैं तुम्हें एक मनोरंजक कथा सुनाता हूँ। इससे तुम्हारा ज्ञान वर्धन तो होगा ही, रास्ते के भय से भी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। बेताल ने कथा आरंभ की। शोभावती नामक एक नगरी में एक राजा राज करता था। उसका नाम था यशकेतु। राज्य की उस राजधानी में देवी गौरी का एक उत्तम मंदिर था। मंदिर से दक्षिण में गौरी तीर्थ नाम का एक सरोवर था। वहां प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी को एक मेला लगता था। भिन्न भिन्न दिशाओं से बड़े बड़े लोग वहां स्नान करने आया करते थे। एक बार उक्त तिथि को ब्रह्मस्थल नाम के एक गांव का धवल नामक एक युवक धोबी वहां स्नान करने आया। उस तीर्थ में स्नान करने हेतु आई हुई शुद्ध पट की पुत्री मदन सुंदरी को उसने देखा और उसके रूप सौंदर्य पर मोहित हो गया। घर लौटकर वह बेचैन रहने लगा। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। उसकी माँ ने उसके बेचैन रहने का कारण पूछा तो धवल ने अपने मन की बात अपनी माँ को बताई। उसकी माँ ने अपने पति को जाकर सारी बातें बताई तो उसके पिता ने कहा, बेटा, जिसके मिलने में कोई कठिनाई नहीं है, उसके लिए तुम इस प्रकार शोक क्यों कर रहे हो? मेरे मांगने पर शुद्ध पट तुमको अपनी कन्या दे देगा, क्योंकि कुल में, धन में और कर्म में हम उसके समान ही हैं। मैं उसे जानता हूँ, वह भी मुझे जानता है, इसलिए यह कार्य मेरे लिए दुष्कर नहीं है। इस तरह बेटे को समझा बुझाकर उसने उसे खाने पीने के लिए राजी कर लिया। दूसरे दिन उसका पिता विमल उसे लेकर शुद्ध पट के पास पहुंचा। वहां जाकर उसने अपने बेटे के लिए उसकी कन्या मांगी। उसके पिता ने आदर पूर्वक इसके लिए वचन दिया। अगले दिन विवाह का लग्न निश्चित करके उसने अपनी कन्या का विवाह धवल के साथ कर दिया। देखते ही जिस पर वह आसक्त हो गया था, ऐसी सुंदरी से विवाह करके सफल मनोरथ होकर धवल उस स्त्री सहित पिता के घर लौट आया। उन दोनों को सुखपूर्वक रहते हुए जब कुछ समय बीत गया, तब धवल का साला अर्थात मदन सुंदरी का भाई वहां आया। सभी संबंधियों ने उसका आदर सत्कार किया। बहन ने गले लगाकर उसका अभिवादन किया, फिर कुशलता पूछी। तलश्चात कुछ देर विश्राम कर लेने के बाद उसके भाई ने उन लोगों से कहा, पिताजी ने मुझे मदन सुंदरी और मेरे बहनोई को निमंत्रित करने के लिए यहाँ भेजा है, क्योंकि वहां देवी पूजन का उत्सव है। सभी संबंधियों ने उसकी बातें मान लीं और उस दिन उचित भोजन पान के द्वारा उसका उचित स्वागत सत्कार किया। सवेरा होने पर धवल ने अपनी पत्नी सहित अपने साले के साथ ससुराल के लिए प्रस्थान किया। शोभावती नाम की उस नगरी के निकट पहुंचकर धवल ने गौरी का विशात्र मंदिर देखा। उसने अपने साले और पत्नी से श्रद्धापूर्वक कहा, आओ हम लोग माता गौरी के दर्शन कर लें। यह सुनकर साले ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं जीजाजी, अभी नहीं, अभी तो हम सब खाली हाथ है। पहले माता गौरी के लिए कुछ भेंट लाएंगे, तत्पश्चात ही दर्शन करेंगे। तब मैं स्वयं अकेला ही जाता हूँ। तुम यहीं ठहरो, क्योंकि देवताओं को भेंट की अपेक्षा भक्त से श्रद्धा और विश्वास की अधिक अपेक्षा रहती है। ऐसा कहकर धवल अकेला ही देवी दर्शन के लिए चला गया। मंदिर में जाकर उसने श्रद्धापूर्वक देवी को नमन किया। फिर उसने सोचा, लोग विविध प्राणियों की बलि देकर इस देवी को प्रसन्न करते हैं, मैं सिद्धि पाने के लिए अपनी ही बलि देकर इन्हें क्यों न प्रसन्न करूं। ऐसा सोचकर वह मंदिर के एकांत गर्भगृह से एक तलवार ले आया, जिसे किसी यात्री ने पहले ही देवी को अर्पित किया था। मंदिर में लटकते हुए घंटे की जंजीर से उसने अपने केशों द्वारा अपने सिर को बांध लिया और तलवार से अपना सिर काटकर देवी को अर्पित कर दिया। गर्दन कटते ही वह भूमि पर आ गिरा। जब वह बहुत देर तक नहीं लौटा तो उसे देखने के लिए उसका साला उस देवी के मंदिर में गया। मस्तक कटे अपने बहनोई को देखकर वह घबरा गया और उसी तरह उसने भी उस तलवार से अपना सिर काट डाला। जब वह भी लौटकर नहीं आया, तब मदन सुंदरी का मन बहुत विकल हो गया और वह भी देवी के मंदिर में गई। अंदर जाकर जब उसने अपने पति और भाई का वह हाल देखा तो शोकाकुल हो वह भूमि पर गिर पड़ी और हाय, यह क्या हुआ, मैं मारी गई, कहती हुई विलाप करने लगी। इस प्रकार अचानक ही उन दोनों की मृत्यु पर शोक करती हुई वह कुछ पल बाद उठ खड़ी हुई और सोचने लगी कि अब मुझे भी जीवित रहकर क्या करना है। तब शरीर त्याग के लिए उद्यत वह सती स्तुति करने लगी, हे देवी, तुम सौभाग्य और सतीत्व की अधिष्ठात्री हो। तुम अपने पति कामरिपु शिव के अर्थ शरीर में निवास करती हो। तुम संसार की सभी स्त्रियों की शरणदायिनी हो। तुम दुखों का नाश करने वाली हो।
फिर तुमने मेरे पति और भाई को मुझसे क्यों छीन लिया? मैं तो सदा तुम्हारी ही भक्ति करती रही हूँ। मेरे प्रति तुम्हारा यह कार्य उचित नहीं है। हे माँ, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ, अतः तुम मेरी प्रार्थना सुनो। दुर्भाग्य से लुटे हुए इस शरीर का अब मैं त्याग करती हूँ। अगले जन्म में मैं जब भी जहां भी जन्म लूं, पति व भाई के रूप में मुझे ये ही दोनों प्राप्त हों। इस प्रकार स्तुतिपूर्वक देवी से निवेदन करके उसने उन्हें पुनः प्रणाम किया और तलाओं के द्वारा अशोक वृक्ष पर एक फंदा तैयार किया। फंदे को फैलाकर ज्यों ही उसने अपने गले में डाला, त्यों ही आकाशवाणी हुई, बेटी, ऐसा दुस्साहस मत करो। अल्पवयस्का होकर भी तुमने जो इतना साहस दिखलाया है, उससे मैं प्रसन्न हूँ। फंदा हटा दो। तुम अपने पति और भाई के शरीरों पर उनके सिर जोड़ दो। मेरे वर से ये दोनों जीवित हो जाएंगे। यह सुनकर मदन सुंदरी प्रसन्नता से अधीर हो गई। उसने अपने गले से फंदा निकाल दिया और घबराहट में बिना विचारे उसने पति का सिर भाई के शरीर पर और भाई का सिर पति के धड़ पर जोड़ दिया। तब देवी के वरदान से वे दोनों जीवित उठ खड़े हुए। उनके शरीर में कहीं कटने फटने के निशान भी नहीं थे, लेकिन सिरों के बदल जाने से उनके शरीरों में संकरता आ गई थी। अनंतर उन दोनों ने एक दूसरे को अपनी अपनी कथा सुनाकर प्रसन्नता प्राप्त की। उन्होंने भगवती गौरी को प्रणाम किया और फिर तीनों अपने इष्ट स्थानों की ओर चल पड़े। राह में जाती हुई मदन सुंदरी ने देखा कि उसने उनके सिरों की अदला बदली कर दी है। तब वह घबरा गई और समझ न सकी कि उसे क्या करना चाहिए। इतनी कथा सुनाकर बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, राजन, अब तुम ये बतलाओ कि शरीरों के इस प्रकार मिल जाने पर उसका पति कौन हुआ? जानते हुए भी यदि तुम न बतलाओगे तो तुम पर पहले कहा हुआ शाप पड़ेगा। तब बेताल के इस प्रश्न का उत्तर विक्रमादित्य ने इस प्रकार दिया, हे बेताल, उन दोनों में से जिस शरीर पर उसके पति का सिर था वही उसका पति है, क्योंकि सिर ही अंगों में प्रधान है और उसी से मनुष्य की पहचान होती है। राजा के इस प्रकार सही उत्तर देने पर बेताल उसके कंधे से उतरकर चुपचाप चला गया। राजा भी अपनी उत्तर देने की भूल स्वीकार करते हुए पुनः उसे पाने के लिए शिष्पा वृक्ष की ओर चल पड़ा। राजा विक्रमादित्य ने पुनः शिष्पा वृक्ष के समीप जाकर बेताल को नीचे उतारा और उसे कंधे पर उठाकर वापस लौट पड़ा। उसे लेकर जब वह वहां से चला तो मार्ग में बेताल फिर बोला, राजन, मुझे पाने के लिए तुम बहुत ही परिश्रम कर रहे हो। तुम्हारे श्रम को भुलाने के लिए इस बार मैं तुम्हें एक नई कथा सुनाता हूँ। पूर्व सागर के तट पर ताग्रलिप्त नाम की एक नगरी है। प्राचीन काल में वहां चंद्रसेन नाम का एक राजा राज करता था। वह राजा महाप्रतापी था। वह शत्रुओं का धन तो छीन लेता था किंतु पराये धन या संपत्ति को हाथ भी नहीं लगाता था। वह परस्त्रियों से तो मुंह फेरे रहता था किंतु रणभूमि में अपने दुश्मनों का वध करते हुए उसे तनिक भी संकोच नहीं होता था। एक बार उस राजा की ड्योढ़ी पर दक्षिण का सतशील नामक एक राजकुमार आया। उसने राजा के पास अपने आने की सूचना भिजवाई और अपने अन्य साथियों सहित उनके सम्मुख अपनी निर्धनता दिखाने के लिए चीथड़े फाड़े। वह वहां प्रत्याशी बनकर अनेक वर्षों तक राजा की सेवा करता रहा किंतु राजा से कोई पुरस्कार न पा सका। तब उसने सोचा, राजकुल में जन्म पाने के बाद भी मैं इतना दरिद्र क्यों हूं और दरिद्र होने पर भी मेरे मन में विधाता ने इतनी महत्वाकांक्षा क्यों दी है। मैं अपने साथियों के साथ इस प्रकार राजा की सेवा कर रहा हूं और भूख से कष्ट पा रहा हूं, फिर भी राजा ने हमारी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। सत्वशील यह बातें सोच ही रहा था कि एक दिन राजा आखेट को निकला। घोड़ों और पैदल चलने वालों के साथ वह भी राजा के साथ वन में गया। आखेट करते हुए राजा ने उस वन में एक विशाल मत वाले सुअर का दूर से पीछा किया। उसका पीछा करता हुआ वह बहुत दूर एक दूसरे वन में जा पहुंचा। वहां घास पात से ढके मैदान में सुअर गायब हो गया और थके हुए राजा को उस महावन में दिशाभ्रम हो गया। हवा से बातें करने वाले घोड़े पर सवार राजा के पीछे पीछे भूख और प्यास से व्याकुल सत्वशील उसे खोजता हुआ पैदल ही किसी प्रकार उसके पास पहुंचा। उसे ऐसी बुरी हालत में देखकर राजा ने स्नेहपूर्वक पूछा, सत्वशील, क्या तुम वह मार्ग जानते हो जिससे हम यहाँ आए थे? यह सुनकर सत्वशील ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ श्रीमान, मैं वह मार्ग जानता हूँ, लेकिन अभी कुछ देर यहाँ विश्राम करें क्योंकि अभी बहुत तेज गर्मी है। सूर्य देवता अभी वहन तेजी से अपने तेज को पृथ्वी पर फैला रहे हैं। ठीक है, राजा ने कहा, पर तुम यह तो देखो कि ऐसे में कहीं पानी भी मिल सकता है या नहीं। प्यास के कारण मेरा गला सूख रहा है। देखता हूँ श्रीमंत। यह कहकर सत्वशील एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गया जहां से उसे एक नदी दिखाई पड़ी।
वृक्ष रन उतरकर वह राजा को वहां ले गया। तत्पश्चात राजा को जल पिलाकर उसकी थकान दूर की। राजा के पानी पी लेने के पश्चात उसने अपने कपड़े की खूंट से कुछ मधुर आंवले निकाले और उन्हें धोकर राजा के समक्ष पेश किया। जब राजा ने उससे यह पूछा कि यह कहाँ से लाए, तब वह अंजलि में आंवले लिए हुए घुटनों के बल बैठ गया और राजा से बोला, हे स्वामी, मैं पिछले 10 वर्षों से इन आंवलों पर ही निर्वाह करता हुआ बौद्ध मुनि का व्रत धारण करके आपकी आराधना कर रहा हूँ। इसमें संदेह नहीं कि सच्चे अर्थों में तुम्हारा मन सत्वशील है। ऐसा कहकर कृपावश उस राजा ने सोचा, उन राजाओं को धिक्कार है जो सेवकों का दुख नहीं जानते, और उनके मंत्रियों को भी धिक्कार है जो अपनी वैसी स्थिति राजा को नहीं बतलाते। यह सोचकर सत्वशील के बहुत कहने सुनने पर राजा ने उसके हाथ से 2 आंवले लेकर खाए और जल पिया। अनंतर सत्वशील ने भी जल पिया और राजा के साथ वहां कुछ देर विश्राम किया। बाद में सत्वशील ने घोड़े पर जीन कसी और उस पर राजा को सवार कराया। वह स्वयं राह दिखाता हुआ आगे आगे चला। राजा के बहुत कहने पर भी वह उसके घोड़े पर पीछे नहीं बैठा। रास्ते में राजा के बिछुड़े हुए सैनिक भी मिल गए और सबको साथ लेकर वे राजधानी लौट आए। राजधानी में पहुंचकर राजा ने उसकी स्वामी भक्ति का वृत्तांत सबको सुनाया, लेकिन उसे भरपूर धन और धरती देकर भी अपने को उकरण नहीं माना। इस तरह सत्वशील कृतार्थ हुआ। प्रत्याशी का रूप छोड़कर राजा चंद्रसेन के निकट रहने लगा। एक बार राजा ने उसे अपने लिए सिंहल नरेश की कन्या मांगने हेतु सिंहल द्वीप भेजा। समुद्र मार्ग से जाने के लिए सत्वशील ने अपने अभीष्ट देवता का पूजन किया और राजा की आज्ञा से ब्राह्मणों सहित जहाज पर सवार हुआ। जहाज जब आधे रास्ते में पहुंचा, तभी अचानक एक आश्चर्य हुआ। उस समुद्र के भीतर से एक ध्वज ऊपर उठा। वह ध्वज उत्तरोत्तर ऊपर उठता गया और उसकी ऊंचाई बहुत अधिक हो गई। उस ध्वज का दंड सोने से बना हुआ था और उस पर रंग बिरंगी पताकाएं फहरा रही थीं। अचानक उसी समय आकाश में घटाएं घिर आई, मूसलाधार वर्षा होने लगी और हवा की गति तीक्ष्ण हो उठी। जिस प्रकार हाथी को बलपूर्वक खींचा जाता है, उसी प्रकार वर्षा और वायु के द्वारा खिंचकर सत्वशील का जहाज उस ध्वज स्तंभ से जा बंधा। उस जहाज पर जो ब्राह्मण थे, वे भयभीत होकर अपने राजा चंद्रसेन को पुकारते हुए चिल्लाने लगे, हे राजन, हमें बचा लो, यह क्या अनर्थ हो रहा है। जब उनका रोना चिल्लाना सत्वशील से न सुना गया, तो वह स्वामी भक्त हाथ में तलवार लेकर अपने वस्त्र समेटकर ध्वज के निकट समुद्र में कूद पड़ा। वास्तविक कारण न जानने पर भी उसने समुद्र के इस उपद्रव का प्रतिकार करने के लिए अपने पगराणों की बाजी लगा दी। सत्वशील जब समुद्र में कृदा, तब वायु के प्रचंड झोंकों और समुद्र की लहरों ने उसके जहाज को दूर फेंक दिया। जहाज खंड खंड हो गया और उसमें बैठे लोग समुद्री जलचरों का भोजन बन गए। सत्वशील ने समुद्र में डुबकी लगाने के बाद जब चारों तरफ देखा तो वहां समुद्र के बदले उसे एक सुंदर नगरी दिखाई पड़ी। उस नगरी में मणियों के खंभों वाले चमकते स्वर्ण भवन थे, उत्तम रलजड़ित गलियां थीं और शोभा से परिपूर्ण अनेक उद्यान थे। वहां उसने मेरु पर्वत के समान ऊंचा कात्यायनी देवी का मंदिर देखा, जिसकी दीवारें अनेक प्रकार की मणियों से बनी थीं और जिसके ध्वज पर अनेक वर्णों के रल टमके थे। वहां देवी को प्रणाम करके स्तुतिपूर्वक उनका पूजन करके वह यह सोचता हुआ कि यह कैसा इंद्रजाल है, देवी के सम्मुख बैठ गया। इसी समय किवाड़ खोलकर देवी के आगे वाले प्रभामंडल से अचानक ही एक अलौकिक कन्या निकल आई। उसकी आंखें इंदिवर के समान थीं और शरीर खिले हुए कमल जैसा, हंसी फूलों की तरह थी और शरीर के अंग कमलनाल के समान कोमल थे। वह किसी चलती फिरती खिली कमलिनी के समान थी। अपनी सखियों से घिरी वह कन्या देवी मंदिर के प्रकोष्ठ से बाहर निकल आई, किंतु सत्वशील के हृदय से किसी भी तरह न निकल सकी। वह फिर उस प्रभामंडल के भीतर चली गई और सत्वशील भी उसी के पीछे पीछे चल पड़ा। प्रभामंडल में प्रवेश करके सत्वशील ने देवताओं के योग्य एक दूसरा नगर देखा। वह नगर मानो समस्त भोग संपदाओं के मिलन उद्यान के समान था। वहां उसने उस कन्या को एक मरी पर्य पर बैठे देखा। सत्वशील भी आगे बढ़कर उसके समीप ही बैठ गया। चित्रलिखित सा सत्वशील टकटकी लगाकर उस रण्या की ओर देखने लगा। उसके अंग कांप रहे थे और शरीर रोमांचित हो रहा था, जिससे आलिंगन की उत्कंठा प्रकट होती थी। सत्वशील को इस प्रकार कामातुर टंक कर कन्या ने अपनी सखियों को ओर देखा। उसका इशारा समझकर सखी बोली, आप यहाँ हमारे अतिथि हैं श्रीमंत, अतः हमारी स्वामिनी का आतिथ्य प्रण कीजिए। उठिए, चलकर स्नान करके उसके बाद भोजन कीजिए। ये सुनकर सत्वशील को कुछ आशा बधी और वह नहाने के लिए उस कन्या की सखी के साथ एक सरोवर की ओर चल पड़ा, जो वही निकट ही था।
सत्वशील ने सरोवर में डुबकी लगाई, लेकिन जब वह ऊपर आया तो वहां का सारा दृश्य ही बदला हुआ नजर आया। वह कन्या और उसकी सखियां गायब हो चुकी थीं, और वह स्वयं भी ताग्रलिप्त नगर में राजा चंद्रसेन के उद्यान के एक तालाब में आ पहुंचा था। यह देखकर मत्वशील को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा, अरे यह कैसा आश्चर्य है, मैं तो उस अलौकिक नगरी के सरोवर में नहाने के लिए जल में उतरा था और आ पहुंचा यहाँ। वह कन्या और उसकी सखियां भी गायब है, तो उस कन्या ने मुझे मूर्ख बनाया है। यह सोचता हुआ वह उस उद्यान में घूमने और विलाप करने लगा। कन्या से मिलने की इच्छा में उसकी दशा पागलों जैसी हो गई। उस उद्यान के माली ने उसे ऐसी हालत में देखा तो उसने तुरंत राजा चंद्रसेन को सूचना पहुंचाई। इस पर राजा चंद्रसेन ही सत्वशील को देखने अपने उद्यान में पहुंचा। राजा चंद्रसेन ने उसे सांत्वना दी और पूछा, मित्र, तुम्हें यह पागलपन कैसे हो गया? मुझे बताओ मित्र, शायद मैं कुछ तुम्हारी सहायता कर सकूं। सांत्वना भरे शब्द सुनकर सत्वशील के हृदय को थोड़ा धैर्य सा मिला। तब उसने अपने साथ जो कुछ भी घटा था सब सिलसिलेवार राजा चंद्रसेन से कह सुनाया। सुनकर राजा ने कहा, तुम व्यर्थ का शोक मत करो मित्र, मैं तुम्हें उसी मार्ग से ले जाकर तुम्हारी प्रिया उस असुर कन्या के पास पहुंचा दूंगा। अगले दिन मंत्री को राज्यभार सौंपकर और एक जहाज पर सवार होकर राजा चंद्रसेन सत्वशील के साथ चल पड़ा। बीच समुद्र में पहुंचकर सत्वशील ने पहले की ही तरह पताका के साथ ध्वज को उठता देखकर राजा से कहा, यही वह दिव्य प्रभाव वाला महाध्वज है। ध्वज के पास जब मैं कूद पड़ूं तब आप भी कूद जाइएगा। तब वे दोनों ध्वज के निकट पहुंचे और जब ध्वज डूबने लगा तब बीच में ही सत्वशील समुद्र में कूदा। डुबकी लगाने के बाद वे दोनों उसी दिव्य नगर में जा पहुंचे। वहां राजा ने आश्चर्यपूर्वक देखते हुए देवी पार्वती को प्रणाम किया और सत्वशील के साथ वहीं बैठ गया। उसी समय उस प्रभामंडल से अपनी सखियों सहित वह कन्या बाहर निकल आई, जिसे देखकर सत्वशील ने बताया, राजन, यही है वह सुंदरी जिससे मैं प्रेम करने लगा हूं। उस कन्या ने भी राजा को देख लिया था। वह कन्या जब कात्यायनी देवी के मंदिर में पूजन करने चली गई तो राजा चंद्रसेन सत्वशील को साथ लेकर उद्यान में चला गया। कन्या जब पूजन समाप्त करके मंदिर से बाहर निकली तो उसने अपनी सखी से कहा, सखी, जरा जाकर देखो तो मैंने जिन महापुरुष को यहाँ देखा था वे कहाँ हैं? मुझे वह कोई श्रेष्ठ व पूज्य पुरुष महसूस हुए थे, अतः उनसे प्रार्थना करो कि वे यहाँ पधारें और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। सखी जब राजा चंद्रसेन और सत्वशील के पास पहुंची और उन्हें कन्या का संदेश सुनाया तो चंद्रसेन ने उपेक्षा से कहा, हमारा इतना ही आतिथ्य बहुत है, अधिक की कोई आवश्यकता नहीं है। कन्या की सखी ने लौटकर जब यही बात उसे बताई तो वह असुर कन्या उससे मिलने को और भी व्यग्र हो गई। इस बार वह स्वयं उन दोनों के पास पहुंची और उनसे आतिथ्य ग्रहण करने का निवेदन किया। इस पर राजा चंद्रसेन ने सत्वशील की ओर संकेत करते हुए उस कन्या से कहा, मैं इनके कहने के अनुसार देवी का दर्शन करने के लिए ध्वज मार्ग से यहाँ आया था। मैंने माता कात्यायनी के परम अद्भुत मंदिर और उसके बाद तुमको भी देखा। उसके बाद हमें और किस आतिथ्य की आवश्यकता है? यह सुनकर वह कन्या बोली, तब आप लोग त्रिलोक में अद्भुत मेरे दूसरे नगर को देखने के लिए कौतूहल से ही मेरे साथ चलिए। उस कन्या के ऐसा कहने पर राजा चंद्रसेन ने हंसकर कहा, इस सत्वशील ने मुझे उसके बारे में भी बतलाया है। वहां पर स्नान करने के लिए एक सरोवर भी है। तब उस कन्या ने कहा, दिव, आप ऐसी बात न कहें, मैं यूं ही धोखा देने वाली नहीं हूं। तब फिर आप जैसे पूज्य को कैसे धोखा दे सकती हूं? मैं आप लोगों की वीरता के उत्कर्ष से आपकी अनुचरी हो गई हूं, अतः आपको इस प्रकार मेरी प्रार्थना अस्वीकार नहीं करनी चाहिए। असुर कन्या का ऐसा आग्रह सुनकर राजा वंद्रसेन मान गया और वह सत्वशील सहित प्रभामंडल के निकट जा पहुंचा। वह कन्या उन्हें किसी प्रकार खुले दरवाजे से अंदर ले गई, जहां उन्होंने उसके दूसरे अलौकिक नगर को देखा। वह सचमुच एक विलक्षण नगर था। वहां सभी वस्तुएं सदा वर्तमान रहती थीं। वृक्षों में फूल और फल बने रहते थे और वह समूची नगरी रत्न तथा स्वर्ण से बनी हुई थी। उस नगरी की भव्यता ऐसी थी जैसे वे दोनों सुमेरु पर्वत पर आ पहुंचे हों। असुर कन्या ने एक सुंदर कक्ष में उन्हें ले जाकर बहुमूल्य रल जड़ित सिंहासन पर बैठाया और अनेक प्रकार से उनका आतिथ्य सत्कार करके अपना परिचय दिया। मैं असुरराज कालनेमी की कन्या हूँ। मेरे पिताजी की मृत्यु चक्रधारी विष्णु के चक्र से हुई थी। यहाँ जरा, वृद्धापन और मृत्यु की बाधा नहीं होती और सभी मनोकामनाएं स्वतः ही पूरी हो जाती है। फिर उसने राजा चंद्रसेन से प्रार्थना की, अब आप ही मेरे पिता हैं और इन दोनों नगरों के साथ मैं आपके अधीन हूँ। मेरी प्रार्थना स्वीकार करके आप मुझे अनुग्रहित कीजिए।
इस प्रकार जब उस कन्या ने अपना सब कुछ राजा को सौंप दिया, तब वह कन्या से बोला, बेटी, यदि ऐसी ही बात है तो मैं तुम्हें इस सत्वशील के साथ विवाह बंधन में बांधता हूं। यह वीर है, धीर है और दोष रहित है। अब यह मेरा मित्र भी है और संबंधी भी। राजा के इस आग्रह को असुर कन्या ने तत्काल स्वीकार कर लिया और सत्वशील के साथ विवाह रचा लिया। सत्वशील के मन की साध पूरी हो गई और उसने राजा चंद्रसेन का बहुत बहुत आभार माना। विदाई के समय राजा चंद्रसेन ने सत्वशील से कहा, मित्र, तुम्हारे मैंने 2 आंवले खाए थे, उनमें से एक का ऋण तो मैंने चुका दिया है, एक का ऋण मुझ पर अभी बाकी है। फिर उसने असुर कन्या से कहा, बेटी, मुझे मार्ग दिखलाओ, क्योंकि अब मैं अपने नगर को लौट जाना चाहता हूँ। राजा के ऐसा कहने पर उस असुर कन्या ने उन्हें अपराजित नाम का खड्ग और खाने के लिए एक ऐसा फल दिया जिससे न तो राजा पर कभी बुढ़ापा आए और न ही उसे मृत्यु का भय सताए। फिर उन दोनों चीजों को लेकर असुर कन्या द्वारा बतलाए सरोवर में डुबकी लगाकर राजा वापस अपने देश जा पहुंचा। सत्वशील भी सुखपूर्वक उस असुर कन्या के साथ दोनों नगरों पर शासन करने लगा। यह कथा सुनाकर बेताल ने विक्रमादित्य से पूछा, राजन, अब तुम मुझे यह बतलाओ कि समुद्र में डुबकी लगाने का उन दोनों में से किसने अधिक साहस दिखाया। जानते हुए भी यदि तुम इस प्रश्न का उत्तर न दोगे तो तुम्हारे सिर के कई टुकड़े हो जाएंगे। तब बेताल के प्रश्न का उत्तर राजा ने इस प्रकार दिया, है बेताल, उन दोनों में मुझे सतशील ही अधिक साहसी लगा, क्योंकि वह वस्तुस्थिति को न जानते हुए बिना किसी आशा के समुद्र में कूदा था, जबकि राजा चंद्रसेन को सभी बातें पहले से ही मालूम थीं और वह विश्वास के साथ समुद्र में कूदा था। वह असुर कन्या को भी नहीं जानता था, क्योंकि वह जानता था कि इच्छा होने पर भी वह उसे पा नहीं सकेगा। तुमने सही उत्तर दिया राजन, किंतु मेरे प्रश्न का उत्तर देने में तुमने अपना मौन भंग कर दिया, इसलिए मैं चला। यह कहकर बेताल विक्रमादित्य के कंधे से खिसककर पुनः उसी वृक्ष की ओर उड़ गया। राजा भी उसी प्रकार फिर से उसे लाने के लिए तेजी से लौट पड़ा। पहले की तरह राजा विक्रमादित्य फिर उस शिष्पा शीशम के वृक्ष के पास जा पहुंचा। बेताल को वृक्ष से उतारकर उसने कंधे पर डाला और मौन भाव से अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा। कुछ आगे चलने पर बेताल ने फिर मौन भंग किया और राजा से बोला, राजन, उस योगी के कारण तुम सचमुच बहुत परिश्रम कर रहे हो। तुम्हारे परिश्रम की थकान मिटाने के लिए मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूं, किंतु शर्त वही रहेगी, कहानी सुनाते समय मौन ही रहना, अन्यथा मैं फिर इसी स्थान पर लौट आऊंगा। राजा की सहमति पर बेताल ने फिर एक कथा सुनाई। अंगदेश में वृक्षघट नाम का एक ग्राम था जो ब्राह्मणों को दान में मिला था। वहां विष्णु स्वामी नाम का एक बहुत धनवान अनिनोत्री ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण के 3 पुत्र थे जो अपने पिता के समान ही बुद्धिमान थे। एक बार उनके पिता ने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसके निमित्त उसने अपने 3 पुत्रों से एक कछुआ लाने को कहा। पिता की आज्ञा मानकर उसके 3 पुत्र एक समुद्र तट पर कछुआ लाने के लिए पहुंचे। कछुआ पाकर सबसे बड़े भाई ने छोटे भाइयों से कहा, सुनो बंधुओं, मुझे तो इस कछुए की दुर्गंध और चिकनेपन से घृणा हो रही है, अतः पिताजी के यज्ञ के लिए तुम दोनों ही इसे उठाओ और ले जाकर पिताजी को सौंप दो। इस पर उसके दोनों छोटे भाइयों ने कहा, यदि तुम्हें इससे घृणा है तो हमको क्यों न होगी, अतः जब तक तुम इसे ले जाने में सहयोग नहीं करोगे हम इसे लेकर नहीं जाएंगे। यह सुनकर बड़ा भाई बोला, तुम्हें इसे लेकर जाना ही होगा। यदि तुम इसे लेकर नहीं गए तो पिताजी का यज्ञ पूरा नहीं हो सकेगा और तुम लोग नरक के भागी बनोगे। बड़े भाई के मुख से यह बात सुनकर उसके दोनों छोटे भाई हंसे और बोले, भैया, तुम हमें धर्म का ज्ञान कराते हो। इस अवस्था में जो हमारा धर्म है तुम्हारा भी तो वही है। छोटे भाइयों की बात सुनकर बड़ा भाई कुछ क्रुद्ध हो गया और बोला, तुम लोग मेरी दक्षता नहीं जानते, इसलिए मैं किसी घृणित वस्तु को नहीं छू सकता। इस पर मंजला भाई बोला, दक्षता की बात क्या करते हो, मैं भी कुछ कम नहीं, मैं तुमसे अधिक दक्ष हूं। तब बड़े भाई ने कहा, यदि ऐसी बात है तो हम में से सबसे छोटा इस कछुए को लेकर चले। यह सुनकर सबसे छोटे की मूछें तन गई। बोला, तुम दोनों ही मूर्ख हो, इसलिए मुझसे ऐसी आशा रखते हो। जानते नहीं कि मैं तुम दोनों से अधिक चतुर हूं, मैं शैया दक्ष हूं। इस प्रकार वे तीनों भाई आपस में ही झगड़ने लगे और कछुए को छोड़कर अपने झगड़े के निपटारे हेतु उस प्रदेश के राजा के पास विटंकपुर नामक उसके नगर की ओर चल पड़े। राजा के महल में अंदर गए और राजा को सारा वृत्तांत सुनाया। सुनकर राजा ने कहा, आप तीनों यहीं ठहरिए, मैं आप तीनों की परीक्षा लूंगा। फिर भोजन के समय राजा ने उस तीनों को बुलवाया और अपने रसोइये को कहकर उनके सामने नाना प्रकार के व्यंजन परोसवाए। दोनों छोटे भाई
तो स्वादिष्ट भोजन के खाने लगे, किंतु बड़ा भाई भोजन की उपेक्षा कर एक और मुंह बनाए बैठा रहा। उसने एक ग्रास भी मुंह में न डाला। जब राजा ने स्वयं उससे पूछा, आर्य, भोजन तो स्वादिष्ट और सुगंधित है, आप खाते क्यों नहीं? तो उसने उत्तर दिया, राजन, इस भात में मुर्दे के धुएं की दुर्गंध है, इसीलिए स्वादिष्ट होने पर भी मेरी इच्छा इसे खाने को नहीं हो रही। उसके ऐसा कहने पर राजाज्ञा से सबने उस भात को सूंघने के बाद कहा, उत्तम कोटि का यह चावल बिल्कुल दोषरहित है, इसमें किसी प्रकार की गंध भी नहीं है। भोजनदक्ष बड़े भाई ने भी उसे नाक से सूंघा, पर खाया नहीं। इस पर राजा ने उन चावलों के स्रोत का पता लगवाया कि वह कहाँ पैदा किए गए थे, तो पता चला कि चावल एक ऐसे खेत के थे जो श्मशान के बिल्कुल पास था। भोजनदक्ष का कहना बिल्कुल सच था, श्मशान में मुर्दे जलते ही हैं, उन्हीं के जलने की बदबू चावलों में रच बस गई थी। राजा भोजनदक्ष की योग्यता को मान गया। उसने अपने रसोइया को दूसरा भोजन बनाकर लाने का आदेश दिया। भोजन के उपरांत राजा ने उन तीनों को अलग अलग कमरों में भेज दिया। फिर उसने नगर की एक गणिका को बुलवा भेजा। उस सर्वांग सुंदरी को अच्छी तरह सजा संवार कर राजा ने उस दूसरे नारीदक्ष ब्राह्मण के पास भेजा। पूर्णिमा के समान मुख वाली और काम को जगाने वाली वह स्त्री राजा के अनुचरों के साथ उस नारीदक्ष के शयन गृह में गई। ज्यों ही वह गृह में प्रविष्ट हुई, उसकी कांति से कमरा दमक उठा, किंतु उस नारीदक्ष को मूर्छा सी आने लगी। उसने अपनी नाक दबा ली और राजा के अनुचरों से कहा, इसे यहां से ले जाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, क्योंकि इसके भीतर से बकरी की दरगंध आ रही है। उसकी यह बातें सुनकर राजा के अनुचर उस घबराई हुई गणिका को राजा के पास ले गए और उससे सारा वृत्तांत कह सुनाया। राजा ने तत्काल ही नारीदक्ष को बुलवाकर कहा, इस गणिका ने चंदन, कपूर आदि उत्तम सुगंधियां लगा रखी हैं, जिनकी सुगंध चारों ओर फैल रही है। यह सजी संवरी है, फिर भला इसके शरीर से बकरी की गंध कैसे आ सकती है? राजा के ऐसा कहने पर भी जब नारीदक्ष ने यह बात नहीं मानी, तो राजा सोच में पड़ गया। युक्तिपूर्वक उस गणिका से पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि बचपन में उसकी माता तथा भाई के मर जाने पर उसे बकरी का दूध पिलाकर पाला गया था। तब राजा नारीदक्ष की चतुराई पर बहुत विस्मित हुआ और उसकी प्रशंसा की। अनंतर उसने तीसरे ब्राह्मण को, जो शय्यादक्ष था, उसकी इच्छा के अनुसार शैया दी। उस पलंग पर 7 गद्दे बिछे हुए थे। बहुमूल्य कक्ष में वह शय्यादक्ष पलंग पर सोया, जिस पर धुली हुई और मुलायम चादर बिछी हुई थी। आधी रात आधी ही बीती थी कि वह नींद से जाग उठा और हाथ से बगल को दबाए हुए पीड़ा से कराहने लगा। राजा के जो अनुचर वहां थे, उन्होंने देखा कि उसके शरीर में केश का एक गहरा और कठोर दाग बन गया है। अनुचर ने जब राजा से जाकर यह बात कही तो उसने कहा, तुम लोग जाकर देखो कि गद्दों के नीचे कुछ है या नहीं। उन लोगों ने एक एक गद्दे के नीचे देखा तो सबसे अंतिम गद्दे के नीचे पलंग पर एक केश पड़ा मिला। उसे लाकर जब राजा को दिखलाया गया तो साथ आए शय्यादक्ष के अंग पर वैसा ही निशान देखकर राजा को विस्मय हुआ। राजा यह सोचकर बहुत देर तक आश्चर्य करता रहा कि 7 गद्दों के नीचे उसे केश का दाग शय्यादक्ष के शरीर पर कैसे पड़ गया। इसी सोच विचार में किसी तरह उसने वह रात बिताई। दूसरे दिन राजा ने उन तीनों को उनकी अद्भुत चतुरता और सुकुमारता के लिए 3 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी। तब वे तीनों सुखपूर्वक रहने लगे और कछुए को तथा पिता के यज्ञ में विघ्न पड़ने से जो पाप हुआ था उसको भूल गए। यह अद्भुत कथा सुनाकर बेताल ने विक्रमादित्य से पूछा, प्रजन, पहले कहे गए मेरे शाप को याद करते हुए अब तुम यह बताओ कि उन तीनों भोजनदक्ष, नारीदक्ष और शय्यादक्ष में से कौन अधिक चतुर था? ये सुनते ही राजा ने बेताल को उत्तर दिया, बेताल, मैं उन तीनों में शय्यादक्ष को ही श्रेष्ठ समझता हूँ, जो कि उसकी बात में कुछ छिपा ढका नहीं था। उसके अंग में केश का दाग स्पष्ट रूप से देखा गया था। दूसरों ने जो कुछ कहा, हो सकता है औरों के मुंह से शायद वे बातें उन्होंने पहले से जान ली हों। राजा के ऐसा कहने पर पहले की ही तरह वह बेताल उसके कंधे से उतरकर चला गया। राजा भी उसी तरह घबराए बिना उसके पीछे पीछे चल पड़ा। पहले की भांति उस ऋष्पा वृक्ष के पास पहुंचकर राजा विक्रमादित्य ने बेताल को फिर से नीचे उतारा और उसे अपने कंधे पर डालकर गंतव्य की ओर चल पड़ा। रास्ते में फिर बेताल ने मौन भंग किया। राजन, कहाँ राज्य का सुख भोग और कहाँ रात के इस प्रहर में इस महाश्मशान में घूमना? क्या तुम भूत प्रेतों से भरे इस श्मशान को नहीं देखते, जो रात में भयानक बना हुआ है और जहां चिता के धुएं की तरह अंधकार बढ़ता जा रहा है? तुमने इस योगी के कहने पर न जाने क्यों इस असाध्य कार्य को करना स्वीकार कर लिया है। मुझे यह सोचकर तुम पर दया आ रही है। तुम्हारा श्रम भुलाने के लिए मैं तुम्हें फिर से एक कथा सुनाता हूं, ताकि तुम्हारा मार्ग सुगम हो।
तब विक्रमादित्य के सहमति देने पर बेताल ने यह कथा सुनाई। अवंती में एक नगरी है जिसे सृद्धि के आरंभ में देवताओं ने बनाया था। सर्पों, सांपों और भभूत भस्म से विभूषित शिव के विराट शरीर के समान वह नगरी भी बहुत विशाल थी और ऐश्वर्य के प्रत्येक साधन से सुशोभित थी। जो नगरी सतयुग में पद्मावती, त्रेता में भोगवती तथा द्वापर में हिरण्यवती कही जाती थी, वही कलयुग में उज्जयिनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। उस उज्जयिनी में वीरदेव नाम के एक राजा थे जो भूपतियों में श्रेष्ठ थे। उनकी पटरानी का नाम पद्मरती था। पुत्र की कामना से उस राजा ने अपनी पत्नी सहित मंदाकिनी के तट पर जाकर तपस्या के द्वारा भगवान महादेव की आराधना की। बहुत दिनों तक तपस्या करने के बाद जब उन्होंने स्नान और अर्चन की विधियां पूर्ण कर लीं, तो भगवान शंकर प्रसन्न हुए और आकाश से उनकी वाणी सुनाई पड़ी, राजन, तुम्हारे कुल में पराक्रमी पुत्र उत्पन्न होगा। अतुलनीय रूपवती एक कन्या भी तुम्हारे घर में जन्म लेगी, जो अपनी सुंदरता से अप्सराओं को भी मात करेगी। यह आकाशवाणी सुनकर राजा वीरदेव की कामना पूरी हो गई। वह अपनी पत्नी सहित अपनी नगरी में चला आया। वहां पहले उसे शूरदेव नाम का एक पुत्र पैदा हुआ और फिर उसकी पद्मरती ने एक कन्या को जन्म दिया। अपने सौंदर्य से कामदेव के मन में भी आकर्षण उत्पन्न करने वाली उस कन्या का नाम उसके पिता ने अनंगरती रखा। जब वह कन्या बड़ी हुई तब उसके योग्य पति प्राप्त करने के लिए उसके पिता ने भूमंडल के सभी राजाओं के चित्र मनवाए। राजा को जब उनमें से कोई भी अपनी कन्या के योग्य न जान पड़ा, तब उसने स्नेह से अपनी पुत्री से कहा, बेटी, मुझे तुम्हारे योग्य कोई वर नहीं मिलता, अतः तुम स्वयंवर द्वारा अपना वर स्वयं ही चुनो। पिता की यह बात सुनकर उस राजकुमारी ने कहा, पिताजी, लज्जा के कारण मैं स्वयंवर नहीं करना चाहती, किंतु जो भी स्वरूप युवक कोई अनूठी कला जानता हो, आप उसी से मेरे विवाह कर सकते हैं। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं चाहती। अपनी कन्या अनंगरती की बात सुनकर राजा उसके लिए वैसे ही वर की खोज करने लगा। इसी बीच लोगों के मुंह से यह वृत्तांत सुनकर दक्षिण पथ से 4 पुरुष वहां आ पहुंचे, जो वीर थे, कलाओं में निपुण थे और भव्य आकृति वाले थे। राजा ने उनका स्वागत सत्कार किया। तब उस राजपुत्री की इच्छा रखने वाले वे 4 पुरुष एक के बाद एक राजा ने अपने अपने कौशल का वर्णन करने लगे। उनमें से एक ने कहा, मैं शूद्र हूं, मेरा नाम पंचपष्टिक है। मैं प्रतिदिन 5 जोड़े उत्तम वस्त्र तैयार करता हूँ। उनमें से एक जोड़ा वस्त्र मैं देवता को चढ़ाता हूँ और एक जोड़ा ब्राह्मण को देता हूँ। एक जोड़ा मैं पहनने के लिए रखता हूँ। इस राजकन्या का विवाह यदि मुझसे होगा तो एक जोड़ा मैं इसे दूंगा और एक जोड़ा वस्त्र बेचकर मैं अपने खाने पीने का निर्वाह करूंगा। अतः इस अनंगरती का विवाह आप मुझसे करें। पहले पुरुष के बाद दूसरा बोला, राजन, मैं भाषाज्ञ नामक वैश्य हूँ। मैं सब पशु पक्षियों की बोलियां जानता और समझता हूँ, अतः इस राजपुत्री को आप मुझे दें। अनंतर जब दूसरा ऐसा कह चुका तो तीसरा बोला, राजन, मैं एक पराक्रमी क्षत्रिय हूँ, मेरा नाम खड्गधर है। खड्ग विद्या में मेरी बराबरी करने वाला इस धरती पर कोई नहीं है, अतः राजन, आप अपनी कन्या का विवाह मुझसे ही करें। यह सुनकर चौथा बोला, मैं एक ब्राह्मण हूँ। राजन, मेरा नाम जीवदत्त है। मेरे पास ऐसी विद्या है जिससे मैं मरे हुए प्राणियों में जान डाल देता हूँ, अतः ऐसे कार्य में दक्ष मुझको आप अपनी कन्या के लिए पति रूप में स्वीकार करें। दिव्य वेश वाले उन 4 पुरुषों के ऐसा कहने पर राजा सोच में पड़ गया और विचार करने लगा कि वह किसके साथ अपनी कन्या का विवाह करे। इतनी कथा सुनाकर बेतान ने विक्रमादित्य से पूछा, राजन, अब तुम ही बताओ कि राजकुमारी अनंगरती का विवाह उन 4 में से किसके साथ होना चाहिए। जानकर भी यदि तुम इसका सही उत्तर नहीं दोगे तो मेरे आप द्वारा तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। यह सुनकर बेताल को राजा विक्रमादित्य ने बताया, योगेश्वर, आप समय बिताने के लिए ही मुझे मौन भंग करने को विवश करते हैं, अन्यथा आपका यह प्रश्न कौन बड़ा जटिल है। आप स्वयं ही सोचिए, उस शूद्र जुलाहे को क्षत्रिय कन्या कैसे दी जा सकती है। वैश्य को भी क्षत्रिय कन्या नहीं दी जा सकती, और फिर उसे, जिसे पशु पक्षियों की भाषा का ज्ञान है, उसका भी क्या उपयोग है। तीसरा, जो ब्राह्मण अपना स्वयं का काम छोड़कर बाजीगर बन गया है, वह भी उसके पति होने के योग्य नहीं है, क्योंकि वह ब्राह्मण अपना काम छोड़कर पतित बन गया है। अतः राजपुत्री के योग्य तो वह क्षत्रिय पुरुष है। उसी से राजपुत्री का विवाह करना उचित है जो कुल में समान है, अपनी विद्या जानने वाला तथा पराक्रमी है। राजा की बात सुनकर बेताल ने कहा, राजन, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया। राजकुमारी का विवाह उसी से होना चाहिए, क्योंकि समान कुल और पराक्रमी व्यक्ति के साथ ही कन्या का विवाह अनुकूल होता है।
पर मेरे प्रश्न का उत्तर देते समय तुम हम दोनों के बीच हुई शर्त को भूल गए, अतः अब मैं चलता हूँ। यह कहकर बेताल राजा के कंधे से उतर गया और पुनः उसी शिष्पा वृक्ष की ओर उड़ गया जहां से विक्रमादित्य उसे लाए थे। राजा विक्रमादित्य ने भी अपना हौसला न खोया। बेताल के जाते ही वह भी पुनः उसे लाने के लिए उस महाश्मशान में उसी वृक्ष की ओर चल पड़ा। अनंतर विक्रमादित्य ने शिष्पा वृक्ष के पास जाकर बेताल को वृक्ष से उतारा, अपने कंधे पर डाला और वहां से चल पड़ा। जाते हुए राजा से उसकी पीठ के ऊपर बैठे हुए बेताल ने कहा, राजन, तुम थक गए हो, इसलिए थकावट दूर करने के लिए मुझसे यह कथा सुनो। किसी समय वीरबाहु नाम का एक श्रेष्ठ राजा था जो छोटे बड़े अनेक राज्यों पर राज करता था। उसकी राजधानी अनकपुर नामक नगरी थी जो वैभव व भव्यता में कुबेर की नगरी को भी मात करती थी। उसी नगरी में अर्थदत्त नाम का एक महाधनी व्यापारी रहता था। व्यापारी की 2 संतानें थीं, बड़ा लड़का जिसका नाम धनदत्त था और छोटी एक लड़की जिसका नाम मदन सेना था। मदन सेना कन्याओं में रत्न के समान थी। एक दिन मदन सेना बगीचे में अपनी सखियों के साथ खेल रही थी। तभी धनदत्त का एक मित्र जिसका नाम धर्मदत्त था धनदत्त से मिलने पहुंचा। वहां बगीचे में अपनी सहेलियों के मध्य हंसी मजाक करती हुई मदन सेना को जब उसने देखा तो बस देखता ही रह गया। धर्मदत्त उसे देखते ही उस पर आसक्त हो गया था। उसका हृदय कामदेव के बाण समूहों से छिदकर रह गया था। मदन सेना के शरीर से लावण्य का रस चर रहा था। उसे देखकर हठातु ही धर्मदत्त के मुख से निकल गया, आह! अलौकिक रूप की शोभा से जगमगाने वाली इस कन्या को शायद स्वयं कामदेव ने मेरा हृदय बेधने के लिए इस तीखे तीर के रूप में बनाया है। वह बहुत देर तक एक पेड़ की ओट से मदन सेना के रूप का रसपान करता रहा, और जब मदन सेना अपने घर के अंदर चली गई तो उसका मन उसे पाने के लिए व्यथित होने लगा। वह दुखी मन से घर लौटा और बिस्तर पर पड़ गया। उसके कई मित्रों ने उसकी इस विकलता का कारण पूछा, किंतु धर्मदत्त कुछ भी न कह सका। उस रात स्वर्ण में भी वह अपनी प्रिया को ही देखता रहा और उसकी मनोहार करता रहा। किसी ने सच ही कहा है, उत्सुक हृदय वाला मनुष्य क्या क्या नहीं करता। सवेरे उठकर वह फिर उसी बगीचे में गया। वहां उसने मदन सेना को अकेली बैठ देखा। वह अपनी सखियों की प्रतीक्षा कर रही थी। उसका आलिंगन करने की इच्छा से वह उसके पास पहुंचा और उसके निकट झुककर प्रेम के कोमल वचनों से उसे रिझाने लगा। तब मदन सेना बोली, मैं कुमारी हूं, दूसरे की वाग्दत्ता पली भी हूं। अब मैं आपकी नहीं हो सकती क्योंकि मेरे पिता समुद्रदत्त नामक व्यापारी से मेरा रिश्ता तय कर चुके हैं। थोड़े ही दिनों में मेरा विवाह होने वाला है, इसलिए आप चुपचाप चले जाएं, क्योंकि कोई देख लेगा तो मुझे दोष लगेगा। इस प्रकार बहुत तरह से उसके समझाने पर धर्मदत्त ने कहा, मेरा चाहे जो भी हो, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। उसकी यह बात सुनकर मदन सेना इस भय से विकल हो गई कि कहीं यह बल प्रयोग न करे। उसने कहा, आपने अपने प्रेम से मुझे जीत लिया है, किंतु पहले मेरा विवाह हो जाने दीजिए। पहले पिताजी को कन्यादान का चिर आकांक्षित फल प्राप्त हो जाए, फिर मैं आपके पास चली आऊंगी। यह सुनकर धर्मदत्त ने कहा, मैं यह नहीं चाहता कि मेरी प्रिया मुझसे पहले किसी और की हो चुकी हो, क्योंकि दूसरा जिसका रस ले चुका हो क्या उस कमल पर भौरा प्रीति रख सकता है। उसके यह कहने पर मदन सेना बोली, तब विवाह होते ही पहले मैं आपके पास आऊंगी और तब अपने पति के पास जाऊंगी। मदन सेना के ऐसा कहने पर भी उस वणिक पुत्र ने बिना पूरे विश्वास के उसे नहीं छोड़ा। उसने शपथ के साथ उसे सत्यवचन में बांध लिया। तब उससे छुटकारा पाकर घबराई हुई मदन सेना अपने घर गई। विवाह का समय आने पर जब उसके विवाह का मंगल कार्य समाप्त हुआ, तब वह पति के घर आई। हंसी खुशी में दिन बिताकर रात के समय वह पति के साथ शयन कक्ष में गई। वहां पलंग पर बैठकर भी उसने अपने पति समुद्रदत्त की आलिंगन आदि चेष्टाओं को स्वीकार नहीं किया। समुद्रदत्त ने जब अपनी मीठी मीठी बातों से उसे रिझाने की कोशिश की तो मदन सेना की आंखों में आंसू भर आए। तब समुद्रदत्त ने यही सोचकर कि शायद इसे मैं पसंद नहीं हूं, मदन सेना से कहा, सुंदरी, यदि तुम्हें मैं पसंद नहीं हूं तो मुझे भी तुमसे कोई काम नहीं है। तुम्हें जो भी प्रिय हो तुम उसी के पास चली जाओ। यह सुनकर मदन सेना ने सिर झुका लिया। फिर धीरे धीरे वह बोली, आर्यपुत्र, आप मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, किंतु मुझे आपसे कुछ कहना है। आप उसे सुने और मुझे अभयदान दें ताकि मैं सच्ची बात आपसे कह सकूं। बड़ी कठिनाई से उसके ऐसा कहने पर समुद्रदत्त ने उसका आग्रह स्वीकार कर दिया। तब वह लज्जा व विषाद से भरी भयभीत सी बोली, एक बार जब मैं अपने बगीचे में अकेली खड़ी थी
काम पीड़ा से आतुर मेरे भाई के एक मित्र धर्मदत्त ने मुझे रोक लिया। जब वह जिद पर उतर आया तब मैंने पिता को कन्यादान का फल मित्र सके और निंदा भो न हो, इस विचार से उसे वचन दिया कि विवाह हो जाने पर मैं पहले उसके पास आऊंगी, तब अपने पति के पास जाऊंगी। अतः स्वामी, आप मुझे अपने सत्यवचन का पालन करने की अनुमति दें। मैं उसके पास जाकर क्षण भर में ही आपके पास लौट आऊंगी। बचपन से मैंने जिस सत्य का पालन किया है उसे मैं छोड़ नहीं सकती। उसकी बातें सुनकर समुद्रत आहत सा हो गया, लेकिन वह वचन से बंध चुका था, इसलिए सोचता रहा। अन्य पुरुष में आसक्त इस स्त्री को धिक्कार है, यह जाएगी तो अवश्य ही, फिर मैं इसे सत्य से क्यों डिगाऊं? इससे मेरा विवाह हुआ है, इसका आग्रह मुझे स्वीकार करना ही चाहिए। ये सब सोचकर समुद्रदत्त ने उसे जाने की अनुमति दे दी। वह उठी और अपने पति के घर से बाहर निकल गई। अंधियारी रात में मदन सेना अकेली ही जा रही थी। तभी मार्ग में किसी चोर ने दौड़कर उसका रास्ता रोक लिया। चोर ने जब उससे पूछा, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तब डरती हुई मदन सेना ने कहा, तुम्हें इससे क्या प्रयोजन? मेरा रास्ता छोड़ दो, यहां मुझे कुछ काम है। चोर ने कहा, मैं तो चोर हूं, तुम मुझसे छुटकारा कैसे पा सकती हो? यह सुनकर मदन सेना बोली, तब तुम मेरे गहने ले लो। चोर ने कहा, अरे भोतली, इन पत्थरों को लेकर मैं क्या करूंगा? तुम्हारा मुख चंद्रकांत मणि के समान है, काले केश नागमणि के मानिंद हैं, कमर हीरे का समान है, शरीर सोने जैसा है, अवयव पद्मराग मणि के समान है। तुम स्वयं एक जीती जागती अप्सरा हो, मैं तुम्हें किसी तरह नहीं छोड़ूंगा। चोर के ऐसा कहने पर उस वाणिक पुत्री ने विवश होकर अपना वृत्तांत सुनाने के बाद उस चोर से प्रार्थना करते हुए कहा, क्षण भर के लिए तुम मुझे क्षमा करो, तुम यहीं ठहरो, तब तक मैं अपना वचन पूरा करके शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मैं अपने इस वचन का उल्लंघन नहीं करूंगी। यह सुनकर उस चोर ने उसे सच्चाई पर अटल रहने वाली समझा और उसे छोड़ दिया। तत्पश्चात वह चोर वहीं रुककर उसके लौटने की प्रतीक्षा करने लगा। मदन सेना धर्मदत्त के पास पहुंची। वह मदन सेना को जी जान से चाहता था। उसे इस प्रकार रात्रि के समय अपने पास आई हुई देखकर उसने सारा वृत्तांत पूछा। सोचने के बाद वह बोला, मदन सेना, तुम्हारी सच्चाई से मैं संतुष्ट हूं, लेकिन अब तुम पराई स्त्री हो, अतः इससे पहले कि तुम्हें कोई देख ले, तुम जहां से आई हो वहीं वापस चली जाओ। इस प्रकार धर्मदत्त ने जब उसे छोड़ दिया तब वह उस चोर के पास आई जो मार्ग में उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। चोर के यह पूछने पर कि तुम जहां गई थीं वहां का हालचाल सुनाओ, मदन सेना ने वह सारी बातें सुनाई जो धर्मदत्त ने कही थीं। तब उस चोर ने उससे कहा, यदि ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हें छोड़ देता हूं। मैं तुम्हारी सच्चाई से संतुष्ट हूं, तुम अपने गहनों के साथ अपने घर जाओ। इस तरह चोर ने भी उसे छोड़ दिया और उसकी सुरक्षा के लिए उसके साथ साथ चला। मदन सेना अपने शील की रक्षा कर सकी थी, इसलिए वह प्रसन्नतापूर्वक अपने घर पति के पास लौट आई। छिपकर उस सती ने अपने घर में प्रवेश किया और प्रसन्नतापूर्वक अपने पति के निकट गई। उसे देखकर जब उसके पति ने पूछा तो उसने सारा वृत्तांत उसे बतला दिया। समुद्रदत्त ने जब देखा कि उसके चेहरे की कांति कुम्हलाई नहीं है, न ही उसके शरीर पर किसी पर पुरुष से मिलने का कोई चिन्ह है और उसका मन भी शुद्ध है, तो उसने मदन सेना को अखंडित चरित्र वाली सती स्त्री मानकर उसका सम्मान किया। अनंतर वह उसके साथ सुखपूर्वक सफल दाम्पत्य जीवन निवही करने लगा। उस श्मशान में यह कथा सुनाकर बेताल ने राजा विक्रमादित्य से फिर यूं कहा, राजन, अब यह बतलाओ कि उस चोर और उन दोनों वणिक पुत्रों में से त्यागी कौन था? यदि जानते हुए भी तुम इस प्रश्न का उत्तर न दोगे तो तुम्हारा सिर 100 टुकड़ों में फट जाएगा। मौन त्याग कर राजा ने बेताल से कहा, हे योगेश्वर, त्यागी उनमें से वह चोर ही था, दोनों वणिक पुत्र नहीं। समुद्रदत्त ने उसके विवाहित होने पर ही उसे त्याज्य समझकर उसका त्याग किया था। वह कुलीन वणिक अपनी स्त्री को दूसरे के प्रति आसक्त जानकर भी कैसे अपनाता? दूसरे वणिक का हृदयावेग समय पाकर मंद हो गया था। फिर उसे इस बात का डर भी हुआ होगा कि सारी बातें जानकर उसका पति सवेरा होने पर राजा से कह देगा तो राजा उसे दंड दिए बिना नहीं मानेगा। अतः उसने भी मदन सेना को छोड़ दिया। लेकिन चोर को तो कोई डर नहीं था, वह तो गुप्त रूप से पहले ही पाप कर्म में लगा हुआ था। उसने जो आभूषण सहित पाई हुई स्त्री को छोड़ दिया, इससे वही सच्चा त्यागी था। बेताल को अपने प्रश्न का सही उत्तर मिल गया, अतः वह पहले को भांति ही राजा के कंधे से फिसलकर वापस शिष्पा वृक्ष की ओर उड़ गया। राजा भी अपना असीम धैर्य खोए बिना उसे ले आने के लिए पुनः उस ओर चल पड़ा। आप सुन रहे थे कहानी बैरल से
सोमदेव भट्ट द्वारा लिखित उपन्यास बेताल 25 भाग 2। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।